अब फिक्र कोरोना मरीजों पर इस्तेमाल हो रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की, जिसकी कमी से देश में हाहाकार मच गया है। इसके बावजूद इस दवाई पर विदेशी नियंत्रण जारी है। इस पर टीवी9 भारतवर्ष आज से मुहिम चला रहा है। विदेशी कंट्रोल हटाओ, रेमडेसिविर इंजेक्शन लाओ। पिछले साल कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम सुना था। तब भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप तक ये इंजेक्शन सुर्खियों में था। बावजूद इसके आज भी देश में इसकी कमी है, कालाबाजारी हो रही है। सोचिए कि इंजेक्शन की क्या कीमत होगी। ब्लैक मार्केट में 40 से 50 हजार रुपए में बिक रहा है। ऐसे में आज जरूरत है कि सरकार की ओर से इसे कंपलसरी लाइसेंसिंग लिस्ट में डाला जाए, ताकि पेटेंट के बहाने लूट का खेल खत्म हो और कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज आसानी से हो। ये नारेबाजी, ये गुस्सा, ये कई किलोमीटर लंबी कतारें जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर के लिए। देश में कोरोना का कहर बढ़ते ही अस्पतालों में न सिर्फ बेड की कमी हो गई है, बल्कि इलाज में प्रभावी एंटी वायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर की भी किल्लत होने लगी है। कोरोना के गंभीर मरीजों पर संजीवनी की तरह इस्तेमाल होने वाली यह दवाई आउट ऑफ स्टॉक है, जबकि मांग हर रोज बढ़ती जा रही है। लोग इसके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। देश के कई हिस्सों से इसकी कालाबाजारी और जमाखोरी की भी खबरें आ रही हैं। घरेलू बाजार में इसकी कमी ना हो, इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने निर्यात पर बैन लगा दिया है। लेकिन इस बीच एक मांग और उठी है, एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर के लिए इमरजेंसी अप्रूवल की मांग। देश की कई दवा कंपनियों ने रेमडेसिविर बनाने के लिए इमरजेंसी अप्रूवल की मांग की है। कंपनियों का कहना है कि इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग के जरिए यह आजादी दी जानी चाहिए, ताकि देश की जरूरतों को पूरा किया जा सके और इमरजेंसी हालात से निपटा जा सके। हालांकि इस मांग के साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब पिछले एक महीने से देश में संक्रमण का ग्राफ हर दिन तेजी से बढ़ रहा था, तब देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक क्यों नहीं बढ़ाया गया? उस वक्त ही कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए इमरजेंसी अप्रूवल क्यों नहीं मिला? कंपलसरी लाइसेंसिंग के जरिए रेमडेसिविर का प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाया गया? आज हमारी फिक्र यही है और इन्हीं वजहों से टीवी9 भारतवर्ष कह रहा है कि रेमडेसिविर लाओ, कंट्रोल हटाओ। पहले यह जान लीजिए कि रेमडेसिविर है क्या और गंभीर कोरोना के मरीजों के लिए कैसे जीवन रक्षक साबित होती है। रेमडेसिविर एक एंटी वायरल दवा है। इसे हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए विकसित किया गया था, लेकिन बाद में इबोला वायरस के इलाज में इसका उपयोग किया गया और अब कोरोना के गंभीर मरीजों पर भी रेमडेसिविर का इस्तेमाल होता है, खास तौर पर जिसमें निमोनिया के लक्षण होते हैं और जिनका फेफड़ा डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहले इसे प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इलाज के दौरान पाया गया कि कोरोना मरीज के स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार हुआ। कई मरीजों के शरीर से कोरोना वायरस का खात्मा भी हो गया। हालांकि इंजेक्शन उस समय ज्यादा कारगर हुई जब संक्रमण के शुरुआती स्टेज में मरीज को दिया गया, लेकिन WHO रेमडेसिविर के इस्तेमाल से बचने की सलाह दे रहा है। फिर भी WHO के दावों के उलट दवा बनाने वाली कंपनियां रेमडेसिविर के पक्ष में दलील देती रही हैं और अब फार्मा कंपनियों ने इमरजेंसी अप्रूवल की मांग की है। फिलहाल इस दवा को बनाने का पेटेंट यूएस की कंपनी गिलियड को मिला हुआ है। गिलियड को इसका पेटेंट 20 साल के लिए मिला हुआ है और भारत की 7 कंपनियों के साथ करार कर रेमडेसिविर बना रही है। वैसे इस नियम के बावजूद देश में महामारी के दरमियान इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है और सरकार ऐसे हालात में कंपलसरी लाइसेंसिंग का इस्तेमाल कर सकती है। दरअसल भारत सरकार कैंसर की एक दवा के लिए कैंसर लाइसेंसिंग प्रोविजन का इस्तेमाल पहले कर चुकी है। इसीलिए रेमडेसिविर के लिए दवा कंपनी निर्माताओं ने इमरजेंसी अप्रूवल की मांग तेज कर दी है। जरा सोचिए, देश में हर रोज 1,75,000 के करीब रेमडेसिविर तैयार हो रही है, लेकिन उसके बाद भी रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग की नौबत आ पड़ी। इसकी कीमत 3 से 6 हजार के आसपास है, लेकिन बाजार में कीमत 40,000 से ऊपर हो चुकी है। ऐसे में एक ही उपाय है, सरकार को विदेशी कंट्रोल हटाना होगा, रेमडेसिविर इंजेक्शन लाना होगा। अब
आपको याद होगा जब अमेरिका में कोरोना फैला था तब वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रेमडेसिविर की यही याद आई थी। लेकिन अब आपदा के वक्त में ही अमेरिका का ही पेटेंट पर बैठे रहना कितना उचित है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।